कोई एक आध बचाना ने बचा लो नहीं तो सारे रगड़वाओ बेहतर है ने कुर्बानी ते जान शान सोनी चाह सन आ देखो बकरियां वाला है तो ठीक है वधा रहे नहीं दे। खसी करना किसे कहते हैं या कास्ट्रेशन किसे कहते हैं, जानवर को खसी कैसे किया जाता है, खसी करने के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, खाना खसी क्या होता है, ये तमाम तर मालूमात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी मेरे तमाम सब्सक्राइबर खैर आफियत से होंगे। तो आज का जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं, और इसके थंबनेल से भी आपको पता चल जाएगा गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो किसके मुतालिक होगी। माज़रत के साथ मैं इस मंथ में जो है एक ही वीडियो लगा सका हूँ, क्योंकि इस मंथ में बहुत ज़्यादा काम था, फील्ड वर्क काफ़ी था, जिसकी वजह से वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो सकी है। मेरे व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि डॉक्टर साहब आप कोई भी जो है वीडियो नहीं लगा रहे हैं, क्या वजह है। तो यही वजह थी कि फ़ील्ड वर्क काफ़ी था, जिसकी वजह से जो है टाइम ही नहीं लगा है कोई वीडियो जो है अपलोड करने का। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है कास्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में दिखाया है कि हमारे पास आज जो है वो कोई 18-20 बकरे हैं जिनको हमने कास्ट्रेशन करनी है। तो कास्ट्रेशन करने का तरीका मैं सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद इसके फ़ायदे और नुकसान के मुतालिक जो है वो भी बताऊंगा। तो और कौन से मौसम में करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है वो अगर जानवर की कास्ट्रेशन करते हैं तो कौन से मौसम में करनी चाहिए। मौसम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ना ही गर्मी हो और ना ही सर्दी हो, दरमियाना मौसम होना चाहिए। तो उसमें जो अगर आप कास्ट्रेशन करेंगे तो इसके बेहतरीन नताइज आएंगे। अगर गर्मियों में करेंगे तो जानवर जो है वो दोबारा उसकी जो वेंस हैं वो ओपन हो जाती हैं और सही तरह से जो है उसकी कास्ट्रेशन नहीं हो सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो उसमें करेंगे तो जानवर जो मुरझा जाता है बिल्कुल ही, तो उसमें जो है सही तरह से रिज़ल्ट नहीं आता है। तो दरमियाना मौसम जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके एरिया में अगस्त का मौसम जो है वो सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं और गर्मियाँ जा रही हैं, तो वो बेहतरीन जो है मौसम होता है। और हर इलाके का जो है मुख्तलिफ मंथ होते हैं जिसमें जो है मौसम जो है तब्दील हो रहा होता है। तो उसमें अगर आप इसकी कास्ट्रेशन करेंगे तो बेहतरीन नतीजे आएंगे। तो खसी कैसे किया जाता है या कास्ट्रेशन कैसे की जाती है, सबसे पहले जो है आपके पास कास्ट्रेशन मशीन होनी चाहिए जो कि आपको किसी भी वेटनरी मेडिकल स्टोर से बआसानी जो है वो मिल जाती है। तो वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको जो है खसी करने का, जानवर की कास्ट्रेशन करने का कहीं ना कहीं से तजर्बा होना चाहिए। पहले आपने या देखा हो या किया हो, तभी आप जो इसको जो है बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो जानवर की जो टेस्टिकल हैं उसमें 2 वेंस होती हैं जिसको जो है बारी बारी ब्लॉक किया जाता है, और 2 मरतबा जो है इसको मशीन लगाई जाती है। सबसे पहले एक वेन में जो है वो वहाँ पे जो है उसको पंच किया जाता है वेन को, और वो ब्लॉक हो जाती है। इसी तरह दूसरी जो टेस्टिकल के साथ वेंस होती है उसको भी इसी तरह जो है पंच करके और ब्लॉक किया जाता है। तो इस तरह हमारा जो है कास्ट्रेशन का काम जो है वो पूरा हो जाता है और जानवर जो है वो खसी हो जाता है। अभी खसी करने के जो फ़ायदे हैं उसके मुतालिक जाएं तो सबसे पहले और बड़ा फ़ायदा ये है कि जानवर के जो गोश्त में से स्मेल आती है वो स्मेल जो है बिल्कुल रिमूव हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जानवर के गोश्त से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। दूसरे नंबर पे जो फ़ायदा है वो ये है कि जानवर के गोश्त की पैदावार जो है वो बेहतर रहती है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ऐसा जानवर जिसको कास्ट्रेशन ना की हो तो उसका जो है गोश्त की पैदावार जो है वो 40 kg होगी, और ऐसा जानवर जिसकी कास्ट्रेशन की हो उसकी गोश्त की पैदावार वो 50 kg होगी। तो इतना डिफरेंस होता है कास्ट्रेशन करवाने का। ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ जो है ऐसे जानवर जो इकट्ठे रखे जाएँ, यानी एक ही बाड़े में जो है आपने 15-20 बकरे रखे हुए हैं तो वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और जिसकी वजह से किसी की आँख ख़राब हो जाती है या फिर सींग टूट जाता है, जो कि कुर्बानी के लायक फिर जानवर नहीं रहता है। तो उन जानवरों की कास्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कास्ट्रेशन करवाने के बाद वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और जानवर जो हैं
वो बआसानी जो है वो कुर्बानी के लायक हो जाते हैं। तो ये भी इसका फ़ायदा है। इसके बाद अगर हम जो है इसके नुकसानात की तरफ जाते हैं कि ऐसे कास्ट्रेशन करवाने के नुकसानात क्या क्या हैं। तो एक तो नुकसानात ये है, सॉरी नुकसान ये है कि आपका जानवर जो है वो ब्रीडिंग के लायक नहीं रहता है, वो अपनी आके जो है नस्ल जो है वो नहीं बढ़ा सकता है, वो नस्ल कशी के लायक बिल्कुल नहीं रहता है। ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। जो जानवर जो है जिसकी कास्ट्रेशन हो जाए तो वो फिर ब्रीडिंग के लायक नहीं रहता है। दूसरा नुकसान इसका ये है कि जानवर आपका चूको चबान नहीं रहेगा, यानी वो ढीला सा रहेगा घर में और कोई आवाज़ें वगैरह नहीं लगाएगा। तो ये भी इसका नुकसान है। तो अभी जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि खसी करने के बाद जो है इनकी जो एहतियाती तदबीर हैं वो क्या क्या हैं। तो एक तो एहतियाती तदबीर ये है कि जैसे ही आप कास्ट्रेशन करें तो साथ में आपने पेन किलर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, जिससे जानवर की जो है वो दर्द कम हो जाती है। पेन किलर में जो है सबसे बेहतरीन जो है वो डिक्लोफेनिक है। डिक्लोफेनिक सोडियम जो है वो इंजेक्शन जो आप यूज़ करें तो बेहतर है। इसके अलावा और भी बहुत से पेन किलर हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसा कि फ्लूनेक्सन मैग्लोमीन है, कीटो है और इसके अलावा मिलॉक्सिकैम है। तो इस तरह जो है एनापायरीन वगैरह है। तो ये बहुत से तीन चार मैंने आपको पेन किलर बताए हैं जो कि कास्ट्रेशन के बाद आप जो है साथ ही लगाएं। तो इससे जानवर की जो है वो एक तो सेहत पे भी कोई खातिर ख़्वाह जो है वो इसका नुकसान नहीं होता है। कास्ट्रेशन का जानवर जो है वो खाता पीता रहता है और तंदुरुस्त रहता है। दूसरी एहतियाती तदबीर ये है कि आपने एक हफ़्ता जो जानवर जिसकी कास्ट्रेशन की जाए, कास्ट्रेशन करने के बाद एक हफ़्ते तक आपने उसको जो है खल, चोकर, वंडा, दाना, यानी जो आप उसको के गोश्त के लिए दे रहे हैं उसे वो आपने बिल्कुल भी, यानी गर्म ग़िज़ा आपने जो है गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आप साथ में गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कास्ट्रेशन जो है वो ख़राब हो जाएगी और जानवर जो है वो खसी नहीं होगा। तो इसके बाद जो अगली एहतियाती तदबीर है वो ये है कि आपने कम से कम 4 से 5 दिन सुबह के टाइम जो है वो आपने फ्रीज़र का जो ठंडा पानी होता है वो आपने उसके टेस्टिकल के ऊपर छिड़काव करना है। तो यही इसकी एहतियाती तदबीर हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो इस तरह से जो कास्ट्रेशन का अमल है वो बेहतरीन हो जाएगा और जानवर आपका जो है वो बेहतर रहेगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि मैंने आपको इसकी वीडियो में शुरू में बताया था कि काना खस्सी क्या होता है और काने खस्सी के नुकसानात क्या होते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि ऐसा जानवर जिसके टेस्टिकल की एक वेन तो ब्लॉक हो गई हो जबकि दूसरी वेन जो है वो ओपन हो। माज़रत के साथ बीच में कॉल आ गई है जिसकी वजह से जो है मैं आपको बात नहीं समझा सका। तो हम बात कर रहे थे जी काना खसी के बारे में। तो ऐसा जानवर जिसके टेस्टिकल की एक वेन जो है वह ब्लॉक हो चुकी हो जबकि दूसरी वेन जो है वो ओपन हो, तो ऐसे जानवर को काना खसी कहते हैं। तो ये होता किस वजह से, ये इसी वजह से होता है कि अगर बाई चांस जो है वो आपकी कास्ट्रेशन मशीन होती है उसमें जो वेन जो है वहाँ से, क्योंकि ये लचकदार होती है काफ़ी, वहाँ से अगर स्लिप हो जाए तो सही तरह से पंच ना हो सकें तो इसकी वजह से जो है वो काना खसी हो जाता है। तो इसके नुकसानात क्या क्या, काना खसी जो है ये कुर्बानी के लायक नहीं रहता है और इसकी जो है ना ही ब्रीडिंग के लायक रहता है ना ही कुर्बानी के लायक रहता है और इसकी जो गोश्त की पैदावार है वो भी उसमें जो है इजाफ़ा नहीं होता है। तो काना खसी को रिमूव कैसे किया जाए, तो उसको इसी तरह से दोबारा उसकी कास्ट्रेशन की जाती है, दोबारा उसको जो है लिटा के तो उसको मशीन लगाई जाती है और ऐसी वेन जो कि उसकी ब्लॉक ना हुई हो उसको दोबारा जो है वो ब्लॉक किया जाता है। तो इस तरह से जो है हम काना खसी को जो है क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।